अल्लाह बख्श। हमारी अम्मी मरहुमा कहा करती थी, लानत ऐसी औरत जिसके होते हुए उसके शौहर को वक्त खाना ना मिले। हमने कभी नहीं देखा कि हमारे अब्बा मरहूम को खाने के लिए कहना पड़ा, हालांकि पीसियों नौकर थे घर में, लेकिन फिर भी अम्मी मरहूमा वक्त से पहले खाना तैयार कर लेती थी। अल्लाह ही रहम करे इस घर पे। यहाँ तो 4 लोग हैं और फिर भी खाना वक्त पे तैयार नहीं है। कपड़े धो रही थी आपा, बस कुछ देर में तैयार हो जाते। हो गया तैयार। रक्षंदा कहाँ है? अपने कमरे में सो रही है। चलो अच्छा है, थोड़ा आराम कर। सारा दिन काम करती रहती है अपने घर में, दूसरों की तरह थोड़ी। शौहर और बेटे से खिदमत करवाए और फिर मजलूम भी कहलवाए। आरा, कहाँ जा रहा है? अभी कल शाम को इतना बड़ा तमाशा हुआ घर में, फिर भी किताब अपने ऊपर हराम कर रखी है। कोई काम है आपको? खुदा ना करे कभी मुझे तुझसे कोई काम, लेकिन जब माँ अपनी जिम्मेदारियों से आंखें मूंद ले तो दूसरों को तो कहना पड़ता है। पढ़ाई क्यों नहीं करता तू? ये सारा दिन बाहर जाकर तुझे मिलता क्या है? सुकून। जुबान चला रहा है। नीचे क्लिनिक में जा रहा हूँ, अब वापस आते हैं तो वहाँ पे किसी को आना जरूरी है। तो तू कौन सा डॉक्टर है? वो मेहताब है, उसे आराम करने के लिए तनख्वाह और रहने की जगह मेरे भाई ने दी है क्या? वो अकेली होती है इसलिए जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, उसकी जिम्मेदारी है क्लिनिक को संभालना और साफ करना। तनख्वाह लेती है इस बात की वो। और कुछ? जा अपने कमरे में अपनी किताबें संभाल और कुछ का बच्चा। रोक, कहाँ जा रहा है? ठहर। रोका क्यों नहीं तूने इसको? क्यों जाने दिया? बदतमीज हो गया है ना? कोई बात नहीं सुनता, ये सब तेरी शय पर हो रहा है, तू सिखाती है उसे सब कुछ। अभी आए नफीस तो मैं कहती हूँ उसको फैसला करे तुम दोनों का, निकाल कर बाहर करे तुम दोनों को। देरी हो गई, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। सुन रही हूँ आपा। खाने दे नफीस को, आज ही कहती हूँ तेरे आवारा बेटे और तुम्हें चोटी से पकड़कर बाहर निकलवाऊंगी। अगर अब्बू को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा।
क्या करूं? उन दोनों ने तो सारा का सारा काम ही मेरे सर पे डाल दिया है। मेहताब आप? वो मैं अबू ने कुछ मंगवाया था। क्या मंगवाया था? उनके कागजात थे कुछ। उन्होंने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। और तुम्हें क्या पता क्या है उनकी कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है? आप यहाँ पे थे नहीं ना, तो मैंने सोचा कि मैं खुद देख लूं। तो तुम मुझे बाहर बुला सकते थे। उन्होंने जो कागजात मंगवाए थे वो मिल गए? नहीं। चले मैं पूछती हूँ उन्हें क्या चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो रहने दें। वो खुद ले लेंगे आके। मैं चलता हूँ। बेवकूफ, थोड़े से पैसों के लिए अपनी चमड़ी उधरवाएगा। अरे भाई, उसका तो बस नहीं चलता है कि सुबह आंख खोले तो अपनी दुकान पर भाग जाए और आधी रात को अपने घर वापस लौटे। खैर, मैं भी अपनी जूती पे रखती हूँ, आए आए नहीं तो ना सही। सही बात है, ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत भी नहीं। और वैसे भी ये मर्द तो अपनी बीवियों को सताने के लिए हरकतें करते ही रहते। अरे कैसी हरकतें आपा जान। मैं अपनी जिंदगी गुजारती हूँ, उसकी इतनी जरूरत नहीं है कि मुझ पे रोक टोक करे। अगर वो अपने काम में लगा रहता है तो मैं कौन सा उसका इंतजार करती रहती हूँ। बेटियों का काम तो तुम खुद ही करती हो, वो तो फिर भी सुकून में है। अरे कैसा सुकून आपा जान, अगर एक काम मैं करती हूँ तो 10 उससे करवाती हूँ। शाबाश, ये हुई ना बात। इसी तरह उसको उसकी औकात में रखो। अच्छा खैर आपा जान, अब मैं चलती हूँ, बेटियां भी घर पे अकेली हैं ना। वो रक्षंदा अभी तो आई हो, 4 बातें भी नहीं हुई। नहीं भई आपा जान, मुझसे इस तरह से भूखा पेट यहाँ नहीं बैठा जाता। कब से आई भी हूँ, ना रोटी ना पानी ना चाय। तौबा, बिल्कुल मुर्दा खाना बन के रह गया है ये घर तो। तुम बैठो तो मैं भी अतिया की खबर लेती हूँ। अतिया, ओ अतिया, अतिया। जी ये बताओ, रक्षंदा को आए कितनी देर हो गई? जी जवाब दो। 3 घंटे हो गए ना? जी हो गए। तो चाय खाना तेरा अब्बा लगाएगा। बस रहने दें आपा जान, कहीं ये फिर से अपना आवारा हम पर ना छोड़ दे। तो हम क्या डरते हैं इसके इस हरामखोर बेटे से? हमारे भाई का खाती है, हमें डराएगी? ऐसी तो कोई बात नहीं आपा, तुम बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। बस बस, ज्यादा जहमत करने की जरूरत नहीं है, सब मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं बैठो, मैं खाना लगा रही थी, अभी वो आते हैं तो इकट्ठा खाना खाते हैं। ये चोंचले करके किसी और को दिखाना भाभी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप और आपका बेटा किस कदर हमारे खिलाफ खिचड़ी पका रहे हैं। एक दफा मेरा भाई मुझे इजाजत दे देना तो मैं खुद
आपको और आपके बेटे को इस घर से खुद निकालूंगी। तुम अकेले क्या निकालोगे? हम दोनों मिलकर अपने भाई की जान खलासी करेंगे। एक बार वो हाँ तो बोलते हैं। क्यों छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो? तुम अभी खाना खा लो, हम नहीं करते उनका इंतजार। मैं नफीस की बहन जरूर हूं, लेकिन भाईजान की तरह बिल्कुल भी नहीं, जिसको आप अपनी बातों से मनवा लेती है। और ये बात अब नफीस के आने के बाद ही होगी। उसे भी तो पता चले कि ये हर वक्त के मगरमच्छ के आंसुओं के पीछे असल हकीकत क्या है। बस आपा जान, अब मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं चाहता है कि यहां मैं एक मिनट भी रुकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि फिर से कोई बेगैरत आकर मुझसे बदतमीजी करे। वैसे भी इस घर में बेगैरतों की कोई कमी नहीं है। मेरी बीवी कोई हसीन औरत थी, चांद जैसी दमकती उसकी सूरत होती, और जब हम बाहर निकलते तो दुनिया कहती चांद और सूरज की जोड़ी जा रही है। आपने कभी नजर उठा के मुझे उस तरह से देखा ही? मुमकिन है मैं भी आपके दिल में उतर जाती। अतिया, मैंने फैसला कर लिया, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। दूसरी शादी? मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ, लिहाजा अपना रिएक्शन सोच समझ कर दिखाना। हमारा क्या होगा? जाहिर है तुम लोग को जान से मारने से तो रहा, कुछ ना कुछ तो करूंगा तुम्हारा और जहांगीर का। मेहताब ने कहीं मुझे देख ना लिया हो। अगर उन्होंने अबू से कुछ कह दिया तो बहुत बुरा होगा। मुझे मेहताब से जाके सब कुछ सच सच कह देना चाहिए ताकि वो अबू से कुछ ना कहें। लेकिन अगर उन्होंने फिर भी अबू से कह दिया तो मोहब्बत में जो भी होगा देखा जाएगा। डॉक्टर साहब आप? हाँ, मैं तुम्हें किसी और का इंतजार था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको कुछ चाहिए था? नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन एक चीज की तलाश है, सोचा तुमसे पूछ लूं। खुदा खैर करे, कहीं डॉक्टर साहब को जहांगीर की चोरी का पता तो नहीं चल गया? क्या बात है, परेशान क्यों? जी मैं समझी नहीं आपकी बात। मेरा मतलब है कि यही बात हम अंदर भी कर सकते हैं। जी जी आइए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही कमरा और वही क्लिनिक है जो तुम्हारे आने से पहले थी। तुम्हारी एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी है। क्लिनिक को संभालना मेरा काम है और ये कमरा मेरी दुनिया है, और हर एक को चाहिए कि वो अपनी दुनिया को खूबसूरती से सजाए।
ये खूबी भी बहुत कम लोगों में होती है कि जो वीरानों को आबाद कर दे। बाज लोगों का वजूद तो ऐसा होता है कि हंसते बसते घर को जहन्नुम बना दे। यहाँ आने से पहले मेरी जिंदगी भी जहन्नम थी। यहाँ आने से पहले मुझे लगता था कि पूरी दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं, लेकिन आपने जिस तरह का सलूक रखा मेरे साथ, मैं सोचती हूँ अगर आप ना होते तो मैं कहाँ जाती। आप वाकई मेरे मौसन हैं। ये जो तुमने मकाम बनाया है अपनी अच्छाई, अपनी लगन और अपनी मेहनत से बनाया है। मेरी अच्छाई को समझने के लिए भी मैं आपकी मशकूर हूँ। मैं आपके इस एहसान का बदला जिंदगी भर नहीं उतार सकती। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम मेरे एहसान का बदला उतार सकती हो। मैं समझी नहीं। एक रास्ता है। अच्छा, कौन सा रास्ता? मुझसे निकाह कर लो मेहताब। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आपकी एक बीवी है, एक बेटा है, उनके होते हुए आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? मेरी जिंदगी जिस स्टेज पर पहुंच गई है, उस स्टेज पर मेरे लिए दूसरी शादी करना ही बेहतर है। हालात और शरीयत मुझे दोनों इजाजत देते हैं इस बात की। क्या हालात और शरीयत आपको एक औरत की जिंदगी बर्बाद करने की इजाजत दे रहे हैं? वो भी उस औरत की जिसने पिछले कई सालों से सिर्फ आपके घर की गुलामी की है। गुलामी की है? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मेरा घर तबाह किया है। मैं उसको देखता हूं तो मेरा खून खौलने लगता है। आपने कितनी आसानी से सारे इल्जाम अतिया पर डाल दिए, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि वो आपकी बेटी की माँ है। कभी देखा जिस हुलिया में फिरती है वो, जैसे बात करती है, जैसे उठती बैठती है, ऐसी औरत के साथ मेरा गुजारा हो सकता है? कभी नहीं। और रही बेटे की बात ना, तो जहांगीर की वजह है जिसकी वजह से मैंने आज तक उसको घर से नहीं निकाला। आपने उसकी सूरत देखी है, सीरत नहीं देखी। जिसे उठने बैठने के अंदाज को आप ताने दे रहे हैं डॉक्टर साहब, उसकी वजह आप और आपकी बहनें हैं। आपने कभी उन्हें इतनी मोहब्बत ही नहीं दी कि वो घर के कामों के अलावा किसी और की तरफ देखे। तुम उसकी वकालत मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। आपकी वजह सच होती तो शायद मैं इस बारे में सोचती भी, लेकिन मुझे मालूम है जिन बातों की वजह से आप अतिया को छोड़ना चाह रहे हैं वो गलत है, बेबुनियाद है। तो तुम्हें क्या लगता है कि उसने मेरी जिंदगी अजीरन नहीं की? नहीं, आपकी बेरुखी ने उसकी मासूमियत छीनकर उसे डर के पिंजरे में कैद कर दिया है, उसे कुमला के रख दिया है। आपकी बहनों के हर वक्त काम 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 के नाम के यलगार ने उसके सारे एहसासात को खत्म कर दिया है। वो औरत भूल गई है कि वो एक बीवी है, एक माँ है। उसे होश ही नहीं है, या यूं कहिए कि उसे होश में आने ही नहीं दिया जा रहा। बड़ा हिसाब निकलता है अतिया का आपकी तरफ डॉक्टर साहब। बीवी को घर में रख के 2 वक्त की रोटी देना सिर्फ शौहर का फर्ज नहीं है, उसे इज्जत, प्यार, मान देना आपकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर उसने आपको कुछ नहीं दिया तो आपने भी उसे कुछ नहीं दिया। आपने कभी
उससे बात करने की या उसे समझने की कोशिश की है? अतिया को तो छोड़े, आपने तो कभी अपने बेटे को समझने की कोशिश नहीं की। आपके लिए वो सिर्फ खुद को तसल्ली देने का एक सामान है कि आप एक बेटे के बाप हैं, वरना बाप बनने का फर्ज तो आपने अदा ही नहीं किया। मेहताब, तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। मैं हदें वाज़ेह कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपकी आंखें खोल रही हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द के रिश्तों में जिंदगी ढूंढे, ना कि किसी और रिश्ते से जिंदगी जोड़े। आप अपनी दिल की खुशी अपनी बीवी में तलाश करें। मैं नहीं समझती कि आपको इर्द गिर्द देखने की भी जरूरत पड़ेगी। मैं तुमसे इखलाकियात का सबक लेने नहीं, तुम्हारी रजामंदी या इनकार सुनने के लिए आया हूं। मैं खुद इनकार करने के बजाय आपसे इनकार करवाना चाहती हूँ। मेरा इनकार करना एहसान फरामोशी होगा और आपका इनकार करना रिश्तों का तकद्दुस। डॉक्टर साहब, मैंने रिश्ते उजड़ने का दुख देखा है। मैं किसी औरत को दुख नहीं देना चाहती। आपकी बेहद एहसानमंद है। मुझे किसी आजमाइश में मत डालिए। शुक्र है आपने सब कुछ सुन लिया। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर साहब की जिंदगी में आने वाली दूसरी औरत मेहताब की तरह जवाब दे। इससे पहले कि डॉक्टर साहब की जिंदगी में कोई और औरत आ जाए, आपको जागना होगा। स्केल कहाँ है? मेरे पास है अम्मी। निकाल के दो। पर आपने तो मुझे सजा में खड़ा किया है। मुझे स्केल दो, उसके बाद सजा में खड़ी हो जाना। मगर आपने तो कहा था अगर यहाँ से हिली तो मैं टांगे तोड़ दूंगी। नहीं तोड़ूंगी टांगे, मुझे स्केल ला के दो। पहले आप ये कहें कि मीना मैं तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ूंगी, स्केल लाओ। या अल्लाह, ये कौन जहन लड़की मेरे घर कैसे पैदा हो गई? अब आप ये कहना भूल गई कि स्केल लेकर आओ। स्केल लेकर आ जाओ, मैं टांगे नहीं तोड़ूंगी। अच्छा अम्मी, लाई। ये ला अम्मी। शर्म नहीं आती तुम्हें ये स्केल छुपाते हुए? क्यों, क्या हुआ अम्मी? दफा हो जाओ उधर से। कहाँ अम्मी? अपनी कॉपियां खोलो और पढ़ने बैठ जाओ फौरन। तो सजा में खड़े नहीं हो? नहीं। इसका मतलब सजा खत्म? तुम्हारी सजा तो खत्म हो गई है, लेकिन मनहूस जब से तू पैदा हुई है ना, मेरी सजा शुरू हो चुकी है। खुदा गर्क करे तुझे तौसीक अहमद। मनहूस।
लेकिन अम्मी, मैंने तो कभी आपको सजा में खड़े होते नहीं देखा। ओ मेरी माँ, बैठ जा और बैठ के पढ़ ले। आप आज जल्दी वॉक पे जा रहे हैं? तुमसे मतलब? नहीं, आप नाश्ता करके वॉक पे जाते हैं ना। अब नाश्ता कर लें, मैंने बनाया है। मैंने नहीं करना, तुम कर लो। 5-10 मिनट की तो बात है। शायद ये मेरे हाथ का बनाया हुआ आखिरी नाश्ता हो इस घर। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हर वक्त खुद को मजलूम और हमें फिरौन साबित करने की कोशिश मत किया करो। मैंने तो हमेशा इस घर से वफा ही साबित करने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि इस घर की दीवारों के साथ साथ इस घर के लोगों की रगें भी सफेद हो चुकी हैं। वैसे भी आप मेरी नाराजगी अपने पर क्यों निकाल रहे हैं? अब तो आपको मुझ पे गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हारी बातों में आकर अपना फैसला बदल दूंगा तो ये हरगिज नहीं होगा। मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा। हटो। जी फरमाइए। आप हर वक्त यही गाना सुनती रहती हैं? तुम भी तो हर बार एक ही फिल्म देखते हो, बोर नहीं होते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो फिल्म तो मेरे एहसासात को दुगना कर देती है। जब मैं परेशान होता हूँ मुझे और परेशान कर देती है। जब मैं खुश होता हूँ मुझे और खुश कर देती है। मेरी पक्की दोस्त है वो। खैर छोड़ो, कैसे आना हुआ? मुझे कुछ पूछना था आपसे। क्या पूछना है? अब्बू कह रहे थे कि आपने बीएससी किया और आपके इंटर में बहुत अच्छे नंबर आए थे। मेडिकल कॉलेज में दाखिला न मिला और किस्मत ने नस बना दी। लेकिन फिर भी आप मुझे पढ़ा तो सकती हैं ना? तुम्हें क्या पढ़ना है? मैं तो बायोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी अम्मी को थोड़ी दुनियादारी सिखा दें। उनकी बेइंतहा सादगी की वजह से हमारा घर टूट जाएगा। पता है, मेरे दिल में आपके लिए जो इज्जत है ना वो दुगनी हो चुकी है। कल जो आपने अब्बू से बातें की, ऐसा उनसे कभी किसी ने नहीं कहा। प्लीज मुझ में और अम्मी में आपको जो भी खामियां नजर आती हैं उन्हें दूर करवा दें। ठीक है, पढ़ा दूंगी। कल से आ जाना। वादा?
पक्का। थैंक यू मेहताब। सुनो, मैं तुमसे बड़ी हूं। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे मेहताब ना कहा करो। मेहताब को किसी और नाम की जरूरत ही कहाँ है। तो ठीक है, तुम मुझे सिस्टर कहा करो। वैसे भी नर्स को सिस्टर ही तो कहते हैं। लेकिन मेरी नजर में तो आप सिस्टर नहीं है। तो फिर क्या हूं मैं आपकी नजर में? आप तो मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं कल क्लिनिक के बाद आऊंगा। चलता हूं। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम्हें अपने दिल में जगह नहीं दे सकता, फिर तुम अपनी मलकियत बनाकर क्यों रखना चाहती हो मुझे? अगर मैं किसी और औरत को चाहूं भी तो तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो पहले भी तुम्हारा नहीं था। आप कभी मेरे दिल में क्यों नहीं देखते? मैं अच्छा दिल रखती हूँ, अच्छी बातें कर लेती हूँ। आप मेरा चेहरा ही देखते हैं, मेरी कम शक्ली को ही देखते हैं। आपकी निगाहें मेरे चेहरे पर पड़ती हैं और साथ ही पलट जाती हैं। देखो, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम मुझे अपनी मलकियत क्यों बना के रखना चाहती हो, जबकि मैं तुम्हारी मलकियत हूं ही नहीं। लेकिन मैं तो आपकी मलकियत हूं ना। आप मुझे अपना नहीं समझते, मगर मैं तो आपको अपना समझती हूँ। अपने मालिक को किसी और के साथ बांटने में तकलीफ तो होगी। हो जा। अरे वाह, आज तो बड़ा खुशी खुशी किताबें रख रहे हो। पढ़ाई अच्छी लगने लगी है। अम्मी, मैं ना आज से मेहताब के पास पढ़ने जाया करूंगा। वाकई? मेहताब ना कह रही थी कि मुझे वो पास करवा देंगे इस दफा। मेरा जानी तो बड़ा जिम्मेदार हो गया, लेकिन मेरा बेटा उसको परेशान तो नहीं करेगा ना? नहीं नहीं अम्मी, मैं क्यों परेशान करूंगा उन्हें? बहुत अच्छी है। हाँ वाकई, वो बहुत अच्छी है। काश मैं भी इतनी अच्छी होती। आप सबसे ज्यादा अच्छी हैं, उनसे भी ज्यादा। पता है, मेहताब आपकी बहुत तारीफ करती हैं। अच्छा, क्या कह रही थी? ये मैं आपको आके बताऊंगा ना, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। जानी, जी अम्मी। वो तुम्हारे अब दूसरी शादी तो नहीं करेंगे ना? नहीं अम्मी, अब वो बिल्कुल दूसरी शादी नहीं करेंगे। पता है, मेहताब कह रही थी कि वो हम दोनों को ना बहुत अच्छा बना देंगे, फिर अब्बा हम दोनों को पसंद करेंगे। सच? बिल्कुल सच।
मेहताब जो भी कहती है ना, हमेशा सच होता है वो। उससे कहना कुछ भी करे लेकिन उनको दूसरी शादी नहीं करने दे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर उनके साथ दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जानी जानी, भला ये कहाँ का इंसान? क्या सिर्फ खूबसूरत औरत ही मोहब्बत कर सकती है? क्या मेरी जैसी आम शक्ल सूरत की औरत मोहब्बत नहीं कर सकती? मैं अब्बा की जिंदगी में ना कोई दूसरी औरत नहीं आने दूंगा। ये आपके बेटे का आपसे वादा है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। दिमाग तो नहीं खराब हो गया है तो सुबह सुबह गाना गाना शुरू हो गए हो? तौबा। और आज ये इतनी जल्दी दुकान कैसे बंद हो गई? तुम्हारी दुकान तो 24 घंटे चलती है। भाई मैंने सोचा आज बीवी मैके नहीं गई थोड़ा फ्रूट ले जाता हूँ, कभी कभी तो घर पे होती है, जरा खुश हो जाएगी। तुम्हारे मुंह में ये किसकी जबान लग गई है तौसीक अहमद? अरे नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारा मेरा मजाक है क्या? जरा अपनी हद में रहा करो, समझे? ये मत भूलो जो आज तुम्हारी दुकान खुली है ना, वो मेरे ही दिए हुए मैके के हिस्से से खुली है, वरना तुम तो आज रोड पे बैठे होते। अरे तुमने ऐसा क्या कर दिया? बीवियां तो शौहरों के लिए करती हैं ये सब कुछ, ऐसी कौन सी 30 मार खान हो तुम? मैं वो हूं जिसके टुकड़ों पर तुम पल रहे हो, और तुम्हारी माँ भी उन्हीं टुकड़ों पर पलकर मरी है। रक्षिंदा, मैंने पहले भी तुम्हें कहा है अम्मा मरूमा का नाम मत लिया करो। हाँ, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई कि तुम्हारी माँ तो बहुत पहुंची हुई बुजुर्ग थी, जिसका नाम बड़े ही एहतमाम से लेना चाहिए, है ना? अरे छोड़ो, ये फ्रूट लो ना। मुझे क्या दे रहे हो? जाके फ्रिज में रखो ना। तौबा। वैसे खैरियत है, आज तुम अपने भाई के घर नहीं गई? अपने काम से काम रखो, जाओ अपनी दुकान की फिक्र किया करो। फिर भी वहां कोई झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ती है मेरी जूती, इतनी फुर्सत नहीं है मेरे पास। हाँ, वैसे भी तुमसे कौन झगड़ सकता है भाई। मेरा कोई इरादा नहीं है उस मनहूस अतिया की शक्ल देखने का और उस मरदूद जहांगीर की बकवास सुनने का। ऐसा तो ना कहो यार, जहांगीर तुम्हारा अकलौता भतीजा है, और तुम्हारी भाभी वो तो सारा दिन तुम्हारे भाईजान और आपाजान की खिदमत करती रहती है। अच्छा, तो तुम मेरे घर मेरी भावच को ताड़ने आते हो? हाँ? खुदा का खौफ करो रक्षिंदा, तुम्हारी जुबान किसी स्पीड ब्रेकर से नहीं गुजरती क्या? हाँ तो मत लगा करो ना मेरे मुंह, जाओ जाकर अपना काम किया करो। आ जाते हो मेरे पास बहाने से। अरे तुम्हारी माँ भी यही करती थी, पूरे घर का काम छोड़कर मेरे सर पे खड़ी हो जाती थी, झूठे झूठे प्यार दिखाने के लिए। अरे मेरी माँ की तो हड्डियां घिस गई तुम्हारी खिदमत करते करते रक्षिंदा बेगम। अरे इतने ही गैरतमंद थे तो अपनी माँ को लेके मेरी जिंदगी से दफा क्यों नहीं हो गए? क्यों मेरे सर पे बैठे रहे? अरे मैं कौन सी तुम्हारी आशिक़ ज़ार थी? रक्षिंदा बेगम,
उन्हीं की वजह से आज मेरी और तुम्हारी शादी को 15 साल हो रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हीं से किए वादे को निभा रहा हूं। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा बायोलॉजी कितनी मुश्किल है। जो चीज समझ में नहीं आ रही मुझसे पूछ लो, मैं यहाँ किस लिए हूँ। जहांगीर, कौन सी चीज मुश्किल लग रही? फंक्शन ऑफ हार्ट समझ ही नहीं आ रहा, तब मुश्किल है। लो अपनी किताब मुझे। कितने अफसोस की बात है जहांगीर, तुम्हें इतनी आसान चीज समझ में नहीं आ रही। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा कि डॉक्टर साहब के बेटे को बायोलॉजी समझ में नहीं आ रही। इसीलिए मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई समझाता ही नहीं है मुझे। आप भी देखें, मेरा मजाक उड़ा रही हैं। अरे नहीं, मैं कब मजाक उड़ा रही हूँ? अच्छा चलो तुम सवाल पूछो, सब कुछ क्लियर हो जाए। एक बात बताएं, किसी के दिल में उतरने के लिए क्या करना चाहिए? ये सवाल किताब में तो नहीं है। आपने कौन सा कहा कि सवाल किताब से पूछो? इस बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि हर खूबसूरत चीज खुद ब खुद दिल पे उतर जाती है। इसीलिए अम्मी अब्बू के दिल में नहीं उतर पाती। अब्बू को खूबसूरती बहुत पसंद है ना, अम्मी तो खूबसूरत नहीं है। अरे नहीं, अतिया बहुत खूबसूरत है और डॉक्टर साहब बहुत प्यार करते हैं उससे। लेकिन पुप्पो तो हमेशा अम्मी की बुराई करती हैं कि अम्मी बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। अब्बू कभी भी अम्मी को प्यार नहीं करेंगे। तुम फूफों की बातों को दिल पे ना लो। देखना, मैं तुम्हारी अम्मी को ऐसा तैयार करूंगी कि डॉक्टर साहब भी तारीफ करेंगे। आप अम्मी को अच्छा बना देंगे? ओ, ऐसे तुम ऐसे करो, जाकर अपनी अम्मी से बोलो, जैसे उन्हें टाइम मिले मेरे पास आ जाए। अम्मी को बिल्कुल अपने जैसा बना देंगी? तुम भी तो चाहते हो कि तुम्हारी अम्मी अच्छी दिखे। जी, मैं चाहता हूँ अम्मी बहुत अच्छी दिखे, बिल्कुल आपकी तरह। फिर अब्बू और पुप्पो की बुराई नहीं करेंगे? हाँ, जैसे तुम चाहते हो मैं बिल्कुल वैसे ही बना दूंगी। ठीक है, मैं फिर अम्मी को भी लेके आता हूँ। आज भी वही गजल सुन रहा हूँ जिसके कैसेट में बनवा कर तुम्हें भिजवाता था। जब भी मैं ये गजल सुनता हूँ ना, तो तुम्हारी याद एक हसरत बनकर मेरे दिल की गहराई में उतर आती है। अरे भाई ले आओ खाना। पता भी है इस औरत को कि सब इस वक्त खाना खाते हैं, लेकिन ये सदा की ढीठ है। इतने भारी पड़ते, घर पे धुलेंगे, घर पे इस्त्री होंगे, तो वक्त तो लगेगा ना। मेरे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि यूं घुमाऊंगी और मिनटों सेकंडों में सारे काम हो जाएंगे। इतनी खिदमत करो, इतनी बेकार काटो, और मिलता क्या है? ताने, गालियां, रुसवाई। खुदा करे मैं तो मर ही जाऊं। अम्मी, अम्मी,
चले, मेहताब बुला रही है आपको। मेहताब से कह दो अम्मी पुप्पो के लिए खाना बना रही है, तुम ही अब्बू से शादी कर लो। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? वहाँ मेहताब आपका घर बसाना चाह रही है और आप यहाँ पे आटा गूंद रही हैं। घर तो तब बसेगा ना जब मैं जिंदा बचूंगी। खाना वक्त में ना लगा तो ये चुड़ैल तो मेरा खून ही चूस लेगी। वो मेहताब जाए इनसे कहना अम्मी अभी पुप्पो के लिए खाना बना रही है। नहीं, मेहताब डाइन नहीं, डाइन तो वो है जो कि इस वक्त डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई है और खाने में हम दोनों का कलेजा मांग रही है। नफीसुद्दीन, नफीसुद्दीन! होल्ड करना 1 मिनट से। क्या हो गया भाई? अतिया ने फिर कुछ कर दिया? आखिर देखो, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बेटा मिलकर तुम्हारी बहन की शान में क्या फरमा रहे हैं। अरे नहीं भाई, उसने तो साफ इनकार कर दिया। तुम्हें शौक था कि मैं एक तलाक याफ्ता के साथ जाकर बात करूं। तुम आओगी तो मैं किससे सुनाऊंगा तुम्हें। नफीसुद्दीन, मैं कह रही हूँ बाहर आओ। मैं कह रही हूँ बाहर आओ नफीसुद्दीन। जब बाद में बात करते हो बात। बाबा जान, आप गलत समझ रही हैं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मतलब नफीसुद्दीन को समझाना। क्या हुआ? ये तुम्हारी बीवी नए नए अलकाबात से नवाज रही है हमें। डाइन तो मैंने सुन लिया, इससे पहले क्या क्या गालियां दी ये तो खुदा को ही पता होगा। तुमने ऐसा कहा? नहीं। अरे कहाँ जाके मर जाऊं मैं? ये औरत तो मुंह पे मुकर जाती है भाई, ये तो झूठ बोलती है। नहीं कहा तूने? चल इसके सर पे हाथ रखे, तू कसम खा कि तूने मुझे डाइन नहीं बोला। सच्ची है तो कसम खा इसके सर पे हाथ रख के। तुमने ऐसा कहा? वो मेरे मुंह से। अम्मी, अम्मी, डाइन ये नहीं, डाइन तुम हो। खुदा का खौफ कर अतिया, अपने बेटे के साथ मिलकर डाइन कह रही है गोद में खिलाया मैंने नफीसुद्दीन को, अपनी जवानी बर्बाद की है मैंने इस भाई के लिए। ये जो तुम कर रही हो ना अतिया, इसी बेटे में तुम भुगतोगी खून के आंसू, रुलाएगा तुझे ये आवारा। बस करें आप। कितना बोलेंगी आप? इतना कुछ तो कर चुकी हैं आप। प्लीज जाए यहाँ से। मैं जाऊं? अरे तू जा अपनी माँ को लेकर, ये तो हमारे अब्बा का घर है। ये आपके बाप का नहीं, मेरे बाप का घर है। ओहे, बालिशभर का छोकरा अपने बाप की जायदाद का रोब जता रहा है मुझ पर। जिंदगी अजाब बना दी है दोनों माँ बेटा ने मिलकर। तुम लोगों की तो गठजोड़ खत्म ही नहीं होती। शहजादी को देव के गार से निकाला और घोड़े पे बिठाया और टक 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 भागता चला गया, सीधा चलता चला गया। और वो लोग बहुत दूर जाके हंसी खुशी रहने लगे। ये लोग गए कहाँ? अरे बेवकूफ, कहानी में ये थोड़ी ना पता चलता कि कहाँ चले गए, बस चले जाते हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि वो कहाँ गए होंगे? बहुत दूर।
तो अब्बू भी तो यही कह रहे हैं कि बहुत दूर चले गए। मगर कोई जगह तो होगी ना? जो जगह तुम्हें सबसे अच्छी लगती है ना, बस यूं समझो वो वहां चले गए। मुझे तो अपना घर ही सबसे ज्यादा पसंद है, पर वो यहाँ तो नहीं आए। वाह, बड़े हंसी मजाक चल रहे हैं भाई। वही आज दुकान से जल्दी आ गया था तो सोचा बच्चियों के पास बैठ जाऊं, और आज मार्केट भी बंद थी इसलिए काम भी नहीं था। काम नहीं है तो काम होता ही कब है? अरे शादी से लेकर आज तक तुमने मेरे हाथ पे 40-50 हजार रखे, खुद से तो कभी एहसास ही नहीं हुआ। हर वक्त यही सुनने को मिलता है, काम नहीं है, काम नहीं है। 2 बच्चियों के बाद तुम्हारे रवैये में जो तब्दीली आई ना, उसने मेरी जिंदगी का सुकून तबाह करके रख दिया। अब तो मैं बस बच्चियों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता हूँ। मेरी तो कोशिश होती है कि बस इतना कमा लूं जिसमें मेरी बच्चियां खुश रह सकें। तुम दोनों यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हो? जाओ अपने स्कूल का होमवर्क करो। यहाँ अपने बाप के पास बैठ के बस कहानियां ही सुनती रहोगी ना, तो तुम दोनों का हाल भी जहांगीर जैसा ही होगा। जैसे अतिया को आज बातें सुनने को मिलती है ना, वैसे मुझे मिलेंगी। चलो जाओ, जाके पढ़ो। पर मेरा तो पूरा स्कूल का काम हो गया, तो मैं क्या करूं? तो फिर जाके जेबा की मदद करो। ये तो मेरी मदद नहीं करती। बता भाई, अब हमारी मीना क्या करे? इसके सवालों के जवाब मैं दे दूंगी। तुम जरा अपने सवालात बंद करोगे? हाँ, क्या बोल रही थी तुम? अम्मी मैं नहीं, आप कह रही थी। मैं तो पूछ रही थी कि मैं क्या करूं। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है ना, तो जाओ और जाके सो जाओ। मेरी जान छोड़ दो। अम्मी अगर नींद नहीं आ रही तो? बात सुन, अगर तूने अभी एक और सवाल भी किया ना, तो मैं ये चप्पल उठा के। अम्मी फिर आप पैर में क्या पहनेंगी? इधर आ, बताती हूँ। भाई कितनी ज़हीन है हमारी मीना। अगर तुम पाँव की जूती मारोगी तो पाँव में पहनोगी क्या? वाह भाई वाह। जेबा, अभी इसी वक्त इसको यहाँ से लेकर जा, नहीं तो ये लड़की मरेगी मेरे हाथों से। चलो मीना, इतने सवाल नहीं करते। प्यार भरे 2 शर्मीले नैन, बैठ जाओ नहीं तो ये। इनसे मिला मेरे दिल को चैन। आप थोड़ा बना सवरा करें। जिस औरत के नसीब ही उजड़ चुके हो मेहताब, वो क्या बने समरे की? अगर डॉक्टर साहब आपको दिल में नहीं उतारते, तो आपने भी तो कभी कोशिश नहीं की उनके दिल में उतरने की। आप जानती हैं कि डॉक्टर साहब हुस्न परस्त हैं, फिर आपने इस तरह से उन्हें लुभाने की कोशिश क्यों नहीं की? हुस्न ही तो नहीं है मेरे पास। हुस्न नहीं है तो क्या हुआ? तीखे नकुश तो हैं, गहरी आंखें तो हैं, सुलझी हुई बातें तो हैं। पर तुम्हारे जैसा गोरा रंग तो नहीं है ना, जिस पे लाल लिपस्टिक सज सके। मेरा यकीन है कि बनाने वाले ने हर इंसान में कुछ ना कुछ खास रखा है। अगर हम आईने के सामने खड़े होके देखें तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आम लोगों से ज्यादा खूबसूरत होगा। बस उसे थोड़ा नुमाया करने की जरूरत है। पर मुझ में तो कुछ भी खास नहीं है। क्यों नहीं? जैसे कि आपका कद हो सकता है, आपकी आंखें हो सकती हैं, आपकी मुस्कुराहट हो सकती है, ऐसा कुछ भी। चले आप अपने लिए ना सही, आप जहांगीर के लिए तैयार हो जाए। उसका भी दिल चाहता है कि वो अपनी माँ को बना सवरा देखे। मेरा जहांगीर तो खुद बहुत हसीन है, बस उसका दिल चाहता है कि सारे ही हसीन लगे।
तो इसमें गलत क्या है? पता नहीं मैं तैयार होके कैसी लगूंगी। बहुत अच्छी लगेगी। इसका वादा तो मैं पहले कर चुकी हूँ आपके बेटे से। आप बस चलिए मेरे साथ, मैं आपको ऐसा तैयार करूंगी कि आप बहुत खूबसूरत लगेंगी। नहीं नहीं मेहताब, अभी नहीं, अभी तो मुझे घर के बहुत से काम करने हैं। कोई काम नहीं कर रही आप। आए आए आए। जहांगीर तुम ऐसा करो, कुछ गजरे लेकर आओ। जाओ, आप आइए मेरे साथ, आइए आइए। सुने भाई, वो एक बालों का गजरा दे दें और दो वो हाथ वाले दे दें। अच्छा साहब, अभी सुने, दो हाथों वाले गजरे और दे दीजिएगा। अच्छा ये लीजिए साहब फूल। कितने हुए? सिर्फ 50 रुपए। थैंक यू सर। अब आप देखिए आएगा। मैं तो वाकई बहुत अच्छी लग रही हूँ। है ना? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको बिल्कुल बदल दूंगी। आप वाकई बहुत अच्छी लग रही हैं। बस अब जहांगीर आ जाए गजरे लेके तो आपकी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। सुनिए, आप तो इतनी प्यारी लग रही हैं। सच्चा नहीं? हाँ ना, देखिए आईना भी तो यही कह रहा है। चलें आप बैठे, मैं आपको गजरे लगा देती हूँ। हाँ? जानी, तुम मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, जहांगीर क्यों जाएगा? आप खुद जाएंगी, खुद बात करेंगी डॉक्टर साहब से। जहांगीर यही है मेरे पास। हाँ हाँ अम्मी, आप जाएं, मैं यही मेहताब के पास बैठूंगा। आप जाएं अम्मी, मैं इन्हीं के पास रुकता हूँ, जाएं आप। कहो, कैसा तैयार किया तुम्हारी अम्मी को? आपने इतने दिल से तैयार किया उन्हें, इसलिए बहुत प्यारी लग रही थी।
नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मी बहुत खूबसूरत है, बस वो जरा अपना ख्याल नहीं रखती ना, इसलिए चेहरा थोड़ा मुरझाया मुरझाया लगता है। तुम्हें अच्छी लगी है ना? बस तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। ये क्या हो गया तुम्हें? ये इस उम्र में क्या शौक पाल लिए तुमने? पापा जान, मैंने सोचा कि भाभी, सोचने का काम आपका नहीं है। हम आपको यहाँ लेकर आए हैं कि आप घर के कामकाज संभालें और हमारी नस्ल बढ़ाएं। नस्ल तो आप बढ़ा चुकी और कामकाज तो इस हुलिये में नहीं किए जा सकते, है ना? जरा ये बताओ कि तुम्हें ये इतने बार कैसे निकल आए? जरूर किसी ने तुम्हें मशवरा दिया होगा, वरना तुमने तो इतनी हिम्मत नहीं कि ऐसा कुछ कर सको। वो आपा जान, मेहताब मुझे कह रही थी कि मुझे कभी कभी बनना संवरना भी चाहिए। मेहताब, आप उस तलाक याफ्ता औरतों की बातों में कैसे आ गई? अरे उसकी बातों में अगर इतना दम होता, इतनी काम की होती उसकी बातें, तो उसका शौहर ऐन ईद के दिन उसको घर से ना निकालता। अरे अपना घर तो बचा नहीं सकी, दूसरों को तलकीन करती फिरती है। उसने कहा तो तुम्हारी अकल खास चर नहीं गई? शर्म हया नहीं? जवान बेटी की माँ हो, इस हुलिये में घूमती अच्छी लगती है? एक तो कुंवारी बहन घर पे बैठी है और आप इस तरह से बंद संवर कर शौहर के पास जाएंगे? इस तरह का माहौल नहीं था हमारे घर का। ये बाजारी माहौल कहाँ से पैदा हो गया? मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। ये शर्म हया की बातें तो औरत अपने माँ बाप के घर से सीख कर आती है, जिसने कुछ सीखा ही नहीं उसे मैं क्या कहूँ। और ये तो शुक्र करो कि नफीस अपने कमरे में सो रहा है। अगर उसने इसको इस हुलिये में देख लिया होता ना, तो न जाने क्या क़यामत बर्पा होती। और इस उम्र में बार बार थप्पड़ खाना अच्छा तो नहीं लगता नातिया। ऐसा भी क्या कर दिया आपा जान? बनना संवरना तो हर औरत का हक होता है। अगर मैंने आज इसका मतलब है मेहताब ने आपके लिए ज़बान भी दे दी। हाँ, मैं अंदर चलती हूँ, अगर उनको कपड़े पसंद ना आए तो फिर मैं बदल लूंगी। अंदर जाने की इजाजत हमने नहीं दी तुम्हें आगे। पहले तुम रक्षंदा के लिए चाय का इंतजाम करो, उसके बाद अंदर जाकर नफीसुद्दीन को अपना ये रूप दिखा दो। बढ़िया कर रही हो, जाओ बावर्ची खाने में। और कुछ सीखना है ना तो घर गृहस्थी सीखो, ये बाजारी औरतों वाले चोंचले नहीं। जाओ।
कुछ भी कर लो, किस्मत में चूल्हा चौकी लिखा है। क्या होता अगर 2 लम्हे को मुझे मिलने नहीं देती उनसे, पर नहीं, मेरी खुशी तो इन चुड़ैलों से देखी नहीं जाती। 2 औरतें भला एक कप चाय का भी नहीं बना सकती। पर असल मुद्दा तो ये था ना कि मैं अपने शौहर से न मिल लूं बस। लो भला, शौहर के लिए सजना संवरना कौन सी बाजारी औरतें करती हैं, उनका तो शौहर ही नहीं होते। दिल चाहता है ये खोलती हुई चाय दोनों के मुंह पर उड़ेल दूं, और फिर भाई साहब उनके लगाते रहे मन। आपको अंदाजा भी नहीं आज मैं कितना खुश हूँ। मेरा दिल कह रहा है कि अब्बू को अम्मी बहुत पसंद आएंगी। हाँ, क्यों नहीं? जब तुम्हें अच्छी लगी है तो डॉक्टर साहब को और अच्छी लगेगी। आपके ऐसे एहसान ने ना मेरे दिल के सारे जख्म सी दिए। अरे वाह, अम्मी का जानी तो फिल्मी डायलॉग बोल रहा है। कितना ही मना करें, अंदर से हीरोपन नहीं जाता। हीरो तो मैं बचपन से ही हूँ, आपने अब नोट किया? नहीं नहीं, मुझे भी पहले से ही पता है, जो शख्स इतने सालों से एक ही फिल्म को रट रहा है उसके अंदर हीरो तो होगा ना। जी। अब तुम्हें अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी होगी। डॉक्टर साहब अतिया से तो खुश हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें भी अच्छे नंबर लाकर उन्हें खुश करना होगा। पता है, मेरी ना 3 ख्वाहिशें हैं। एक ये कि अम्मी और अब्बू मिसाली कपल बन जाए, दूसरा ये कि दोनों फूफू मर जाए, और तीसरी ये कि आप और मैं क्या? मैं नहीं, वो पहली 2 ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, तीसरी का बाद में बता दूंगा आपको। अच्छा, तुम ऐसे करो, तुम चौथी ख्वाहिश भी शामिल करो। वो ये कि तुम अपने अब्बू का दिल जीतो, और वो उस सूरत में मुमकिन है कि तुम अच्छे नंबर लाओ। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, अपने रंग में मुझे रंग दे। कहाँ खो गए? आपने जब अम्मी को पास करवा दिया तो मुझे पास करवाना तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा ना। बाएं हाथ का खेल तो है, लेकिन तुम्हें भी ध्यान देना होगा। ऐसे क्या मैं तुम्हारे पेपर्स देने जाऊंगी? मेरा ध्यान तो आप ही की तरफ है। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा चलो जाओ, आप तैयारी करो। जी।